एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं शायद। और हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए। आज डेट है 26। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गर्म है यार। आज है 26 अप्रैल और आज है दीदी की 25 मैरिज एनिवर्सरी। तो बस उसी की सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं पार्लर। दीदी तैयार होंगी, मैं शायद हेयर स्टाइल बनवाऊंगी, पता चले क्या क्या करवाएंगे। तो बस हम निकल रहे हैं अभी सुबह से तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। मतलब सारा काम था और खाना पीना किया था और सुबह से बस गप्पे ही लड़ा रहे हैं, बैठे हुए हैं और कुछ नहीं किया है। मेरी मेहंदी इस टाइप की रची है देखो। लेकिन मैं रात को, हम कितने बजे सोए हैं? 2 बजे तक वो ऐसे कुछ न कुछ करते ही रहे थे, बातें करते रहे थे, रिहर्सल वगैरह करते रहे थे, डांस। तो मैं ये पोरवे लगाना भूल ही गई थी। तो बस चलेगा। हाँ, इसमें नहीं जाना है हमें, उधर गली में जाना था। पूछ के आओ। इसमें नहीं जाना हमें, वहाँ गली में करेंगी मेकअप, ऐसा कुछ बोल रही थी दीदी। पूछ लो एक बार। ये दोनों हमें छोड़ने आए, अंदर गई हैं, पूछ के। यही होगा मेकअप। कान्हा और पतिदेव जी छोड़ने आए हैं। तो ये तो आए हैं गाड़ी से छोड़ने हमें। घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो अभी मेकअप होगा। मैं तो बाहर खड़ी हूँ, बातें कर रहे हैं। मतलब इनका स्टूडियो है, ये बहुत बड़ा सा स्टूडियो है, इसमें मेकअप कराएंगी दीदी। देखती हूँ कैसा करेंगी, क्या है। वो मुझे साथ में ले आई हैं, बच्चों को ये रेडी कर लेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन 6 बजे से स्टार्ट है। तो बस हमें कितने बजे, 6 बजे तक पहुँचना है शायद होटल में। चले, कहाँ जाना है? पार्लर में आ गए हैं अंदर और देखिए पार्लर ऐसा लग रहा है किसी स्टूडियो में आ गए हैं। कितना बड़ा है, मतलब ये इनका मेकअप रूम है सिर्फ। पार्लर तो बाहर की तरफ था बहुत बड़ा, और ये सिर्फ मेकअप के लिए है। देखो दिखाती हूँ। एक तरह से मेकअप स्टूडियो है पूरा। और देखो ये झूमर कितनी प्यारी है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जो मेकअप स्टूडियो था ना, उतना सुंदर बना हुआ था, बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। ये झूमर लगी हुई थी उसमें, चारों तरफ मिरर वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी प्यारा था। मैं तो इतने बड़े मेकअप स्टूडियो में पहली बार गई हूँ, लेकिन काफ़ी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। मतलब मथुरा का शायद फेमस ये स्टूडियो है, तो अच्छा था। मतलब उन्होंने जैसे कि मेकअप वगैरह तो पता नहीं, बाद में देखा था मैंने कैसा करेंगे, लेकिन मैं तो ये पार्लर देख के ही खुश हो गई थी कि इतना प्यारा सा पार्लर है। फिर यहाँ पे दीदी का मेकअप स्टार्ट हो गया था। मैंने मेकअप नहीं कराया था, मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाई थी और मेकअप मैंने खुद कर लिया था क्योंकि अभी मुझे यूट्यूब देख देख के इतना मेकअप आ गया है कि मैं अपने आप कर लेती हूँ मेकअप। हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा फाइनल लुक। एक मिनट, ये मेकअप मैंने खुद किया है, खुद से। बस हेयर स्टाइल बनवाई है, तो आधी अधूरी है थोड़ी सी, अभी इसको पूरा करूँगी। और अभी हो रहा है दीदी का मेकअप, उनका पूरा मतलब फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश होने के बाद उनका पूरा लुक दिखाऊंगी मैं, कैसी लग रही हैं वो। बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी आधा अधूरा है। मैं भी दिखाती हूँ आपको अपना पूरा फाइनल लुक, मिरर में दिखाती हूँ। लहंगा तो आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा, जैसे कि मतलब मैंने शायद ये करवा चौथ पे पहना था। तो ये मैंने जब शिबू पैदा हुआ था तब कुआं पूजन पे के लिए लिया था, तो बस वही रखा हुआ था, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने वही वियर कर लिया था। ज्वेलरी वगैरह मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो बस पूरा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था, वो दिखा दिया। और देखो दीदी को, देखो बहुत प्यारी लग रही थी दीदी मेकअप करा के। और मैं उनकी वीडियो बना रही थी, तो वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाती नहीं है, तो वो शर्मा रही थी। तो अब हम फुल रेडी हो चुके हैं। दीदी का लुक दिखाती हूँ आप सबको। वैसे मैंने फुल वीडियो बनाई है, अभी हल्का फुल्का बस फेस का दिखा रही हूँ। अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है ना? कमेंट करके बताना कैसी लग रही है ना? है? और ये यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी ब्राइडल भी रेडी हो रही हैं, 2 जो आज अपनी कुर्बानी देने जा रही हैं आज़ादी की। हम 10 साल पहले दे चुके हैं और उसका ये सेलिब्रेशन हो रहा है। देखो ये दीदी बात कर रही हैं अभी।
हम बस अब निकलने वाले हैं, वेट कर रहे हैं खाना का, आएंगे हमें लेने के लिए। और ये टियारा यहीं रह जाता मेरा, ये मैं लेके आई थी ख़रीद के, लेकिन लगाया नहीं, ऐसी सिंपल सी हेयर स्टाइल बना दी। खाना आ गए थे, फिर हम चल दिए थे मतलब गेस्ट हाउस की तरफ। पहले हम तैयार हो गए, घर पे गए थे, और घर पे वैसे गाड़ी से उतरे नहीं थे क्योंकि सभी लोग गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे, खाली जीजा जी रह गए थे, तो वो हमारे साथ गाड़ी में गए थे। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे, जहाँ पे प्रोग्राम था, ये होटल था, उसमें था प्रोग्राम। तो देखो ये सब आती ही मतलब मैं वेलकम वगैरह की तैयारी करने लगी थी। हालाँकि पतिदेव जी और प्रिया ने सब कुछ कर रखा था, लेकिन फिर भी जो थाली वाली थी ना वो लगानी थी, जैसे कि दीदी जीजा जी का वेलकम करना था, हमने ये सब प्लान कर रखा था। तो मैं और पतिदेव जी, जैसे कि मैं उनका टीका करती, इस टाइप से हमने प्लान किया था। तो बस यहाँ पे हम मतलब खड़े हैं उनका वेलकम करने के लिए, वो यहाँ बाहर ही खड़े रखे थे हमने कि बाहर खड़े हो जाओ। और काफ़ी बड़ा था, बहुत सुंदर था होटल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एकदम कंफर्टेबल सा। तो बस यहाँ पे हमारा चल रहा है ये वेलकम हम कर रहे थे उनका। तो वो वीडियोग्राफर किया हुआ था, और मतलब जो फोटोग्राफर है वो किया हुआ था। तो वो तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, बार बार रोक देते हैं कि अब ये करना है। तो बस यहाँ पे मतलब काफ़ी मैंने मतलब जब मैंने तिलक वगैरह किया था ना, उसकी मतलब वीडियो बनाई नहीं किसी ने, तो भीड़ भाड़ हो गई थी इसीलिए। अब यहाँ पे चल रहे हैं पोजेज़, और ये सब मतलब दोनों भाई अपनी दीदी जीजा जी बड़े हैं ना, तो उनसे आशीर्वाद वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिबू रो गया था कि हाँ मुझे भी पिक्स खिंचानी है, तो फिर मैंने उसको यहाँ बीच में खड़ा कर दिया था, और ये सब उनका वेलकम हम कर किया था। तो काफ़ी अच्छी एंट्री की थी, और मतलब थोड़ा सा स्पेशल फील कराना चाहिए, तो इस टाइप से हमने किया था। पूरा प्लान ही कर रखा था, मतलब जैसे कि मैंने, मेरी भांजी ने, और मतलब दीदी के बच्चों ने, और पतिदेव जी ने, सब ने हमने मतलब ऐसे जो अपने घर के रिश्ते हैं, तो उन सब ने हमने प्लान कर रखा था कि इस टाइप से करेंगे, ये करेंगे। तो ये है कि अपना पूरा फंक्शन लेकिन बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा फंक्शन हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा। और वीडियो इतना लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल में, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था जब से कि वीडियो एडिट कर सकूँ। तो ये थी डेकोरेशन, और वो भी बहुत प्यारी लगती थी, और मतलब बैलून से काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ था, तो हमने मतलब अभी इनको वहाँ नहीं बिठाया था मेन पे, इनको हमने मतलब बाद में थोड़ा अनाउंसमेंट वगैरह करके, फिर मतलब जैसे कि उनको थोड़ा सा बता के कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, इस टाइप से फिर हमने मतलब बुलाया था। तो ये सब चीज़ें मैंने काम दे दिया था प्रिया को। तो मेरी भांजी बहुत एक्टिव हैं, तो बस वो उन्होंने वेलकम किया था। को मिस्टर शर्मा एंड मिस भारद्वाज यानी मेरे मम्मा और पापा एक विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। आज के दिन इस खूबसूरत रिश्ते को 25 साल पूरे हुए हैं, तो इस ग्रेट अचीवमेंट पर इन लवली कपल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का। चलो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। यहाँ पे दीदी जीजा जी अपना मतलब साथ में जा रहे थे, पोजेस वगैरह हो रहे थे उनके। तो मैंने तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, तो मैंने सोचा अपने पतिदेव जी के साथ भी तो वीडियो शूट कर लूँ, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। मतलब जब घर के फंक्शन होते हैं ना, तब यही हो जाता है कि अलग अलग हो जाते हैं। मेरा एक फ़ोटो तक नहीं खिंच पाता है एक साथ में। लेकिन यहाँ पे सिबू खड़ा है बुके लेके, क्योंकि फूफा जी को इसको देना है, वो बुआ को देंगे। यहाँ पे स्टार्टर चालू हो गया था, तो देबू तो अपना पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, उसका यही रहता है। लेकिन अच्छा भी है, उसके खाने पीने की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। यहाँ पे ये जीजा जी ने बुके दिया था, फिर उसके बाद कुछ पोजेस वगैरह हो रहे थे, ये मतलब थोड़ा सा गाने वगैरह पे। और फिर हमने कराई थी रिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे रिंग्स है, डायमंड्स की रिंग थी दोनों की, दीदी ने जीजा जी के लिए बनवाई थी और जीजा जी ने दीदी के लिए बनवाई थी। तो बस यहाँ पे मतलब हमने पहले रिंग सेरेमनी कराई थी। ये जो मूवमेंट होते हैं ना, तो बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि करना चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब एक यादें ताज़ा हो जाती हैं, मतलब एक स्पेशल फील भी होता है कि हाँ 25 ईयर्स हो गए हमारी शादी को। तो वो सब चीज़ें हैं, बच्चों का भी बहुत मन था और सबका ही था मन, तो इसीलिए फिर खूब ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया। और तो बस यहाँ पे मतलब रिंग्स वगैरह पहनाई गई थी एक दूसरे को, तो बस हम सब वही अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और किस किस की शादी को कितने साल हो गए, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी शादी को 11 साल हो गए, ये 12वां चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस की शादी को कितने साल हुए।
यहाँ पे जीजा जी ने पहनाई थी रिंग, और उनको तो बहुत स्टाइल में पहनाई थी। देखो पुराने ज़माने में ये रिंग सेरेमनी वगैरह होती नहीं थी, लेकिन आजकल होती है तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये सब मूवमेंट है ना, दोबारा से जीने का मौका मिलता है। तो जिस इसकी नहीं भी हुई, तो जिस इसकी 25 ईयर्स होने वाली है ना, वो ज़रूर अपना सेलिब्रेशन रखे, बड़े छोटा रखे या बड़ा रखे, लेकिन रखना चाहिए। यहाँ ये स्टार्टर है तो मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये हो रहा है मतलब मेरा और प्रिया का डांस। ये हमने है ना ले लिया, प्रिया ने उनकी लाइफ जर्नी दिखाई थी कि शादी से पहले क्या था क्या नहीं था, ये सब चीज़ें दिखाई थी। और इसका एक है ना वीडियो मैं अलग से डालूंगी, मतलब प्रॉपर बस लाइफ जर्नी के ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखा है, उसको मैं अलग से मतलब डांस वीडियो में डालती हूँ। दोनों का 10 मिनट की वीडियो है वो, तो इसलिए इसमें तो मैंने थोड़ा थोड़ा भी लिया है कि हमने क्या क्या किया था, बस ये झलक दिखाई है। तो पूरा डांस वीडियो मतलब मैं अलग से ज़रूर डालूंगी, और प्लीज़ कमेंट पर भी बताना तो जितना भी दिखाया आपको मैंने, कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको, मेकअप कैसा लगा, कैसा फंक्शन लगा, ये सब चीज़ें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहती है, हम दोनों कर लेते हैं डांस। तो मुझे भी शौक़ है और मेरी भांजी को भी शौक़ है डांस का। तो मतलब ये है कि हम दोनों का मतलब एक होता है ना कोऑर्डिनेशन करना, तो वो सब चीज़ें हम कर लेते हैं। तो हम दोनों काफ़ी बिना प्रैक्टिस के, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था कि हम सब ऐसे कपल में करेंगे, ये करेंगे। वो सब प्लान फेल हो गया था बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये है कि एंड अच्छा हुआ। ये माला डल गई थी। उसके बाद जो पार्टी पॉपर होता है ना, वो माला में जो बाल थे वो थोड़े से पीछे मतलब अंदर आ गई थी, तो वो सब मैंने निकाली थी। और मतलब जो बाल वगैरह थे वो ठीक की थी, फिक्स में ठीक आने चाहिए। जैसे है ना दुल्हन या फिर जैसे एक ऐसा फंक्शन होता है, उसमें एक ऐसा फ्रेंड या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा मतलब केयर कर सके, देख सके। जैसे कि मेरी शादी में मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने मतलब बहुत केयर की थी मेरी, और उसकी ऐसे ठीक होना चाहिए, लहंगा ये ऐसे होना चाहिए, वैसा चाहिए। तो ज़िंदगी में फ्रेंड्स ज़रूर होनी चाहिए, कुछ सच्चे दोस्त ज़रूर होने चाहिए। ये है केक दीदी की मतलब एनिवर्सरी का बहुत प्यारा केक था, एकदम बहुत प्यारा लग रहा था, सिल्वर जुबली लिखा हुआ था। ये सब सारे गेस्ट हैं, सब कोई मतलब बैठे हुए हैं, स्टार्टर वगैरह चल रहा था, ये सब मैं खा रही थी। यहाँ पे स्टार्टर ले लिया था मैंने, तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए देखो अपना एंजॉय कर रहे हैं। बेबू हाय बोल, हाय हाय बोल। सेबू क्या खा रही है? फ्रेंच फ्राइज, बस यही खाएगी। चल रहे थे कि चश्मा लगा के, लेकिन यहाँ पे एक गाना बज गया था, ये काला चश्मा। तो फिर हमने उनसे बहुत असिस्ट करके काला चश्मे पे डांस कराया था। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जितना भी आता उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा डांस किया था। और फिर यहाँ पे आ रही है केक कटिंग की बारी। केक दिखाया, बहुत अच्छी सी डेकोरेशन की गई थी। यहाँ पे हमने केक कटिंग कराई थी, लास्ट में ही केक कटिंग रखा था। और ये सीबू है, देबू है, यहाँ पे बड़े खुश हो रहे थे बच्चे ही सब हमने ऊपर नीचे थे, मतलब स्टेज पे हम सब बड़े नीचे थे कि बच्चों के साथ चलो आप ये केक काटो। और यहाँ है ना पहले से ही केक, सीबू को तो मतलब जानते ही हो आप, सीबू अपना केक फूल निकाल के रख लिए थे, वो फूल ले लिए थे उसने कि हाँ थोड़ा बहुत तो केक लगा होगा उसमें,
लोगों से तो केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो गई थी और फिर उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया था। ये मतलब जहाँ जैसे कि हमारा फंक्शन था ना, उसके बाहर की तरफ हाँ, खूब सारी खुली फिर जगह काम थी, दूजा। वहाँ पे ये खाना रखा हुआ था। खाऊंगी बस, तो मुझे ये लगा सब रही हूँ चीज़ें अपनी बड़ी अच्छी प्लेट। लगी कि मतलब थोड़ा मतलब अलग अलग कर दिया था, तो बड़ा अच्छा था। मतलब ऐसे भीड़ भाड़ नहीं लग रही थी, एकदम खुला खुला जैसा लग रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे खाना था अंदर की साइड में, मतलब आप डांस कर सकते हो, स्टेज वगैरह बनी हुई थी। और फिर हमने किया था खूब धुआंधार डांस, रात के कितने 11:30 बजे तक किया था। उन लोग मतलब वो बोलने लगे थे कि चलो अब तुम घर जाओ, हम ये डांस करेंगे। तो सभी मिल जाते हैं ना, जैसे कि जनरेशन वाली हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो सब डांसर है। तो सभी जैसे कि प्रिया की फ्रेंड्स वगैरह थी, और प्रिया थी, खुद प्रिया है, और भांजी भी कर लेते हैं जब हम सब घर घर के होते हैं। तो वो ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन मैं और प्रिया तो खूब करते हैं। तो बस यहाँ पे हम सबका डांस कर रहा था, बहुत अच्छा इंजॉय किया, बहुत अच्छी पार्टी हुई, काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ फिर किया था ये दीदी की ननद है, उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था। ये वो कर रही हैं डांस, मतलब दोनों तरफ के ही लोग इतने एक्टिव थे कि खूब डांस वगैरह किया था। तो कैसा लगा प्लीज़ ब्लॉग ये ज़रूर कमेंट करके बताना, और दीदी को बहुत सारा प्यार देना और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देना। यहाँ पे किया था ये दीदी जीजा जी ने कपल डांस। पार्टी हो गई है ओवर, और यहाँ देबू फोड़ रहा है बैलून, क्योंकि ये डेकोरेशन कराई थी। अब डेकोरेशन खराब भी करके जानी है हमें। हाँ, ये लेके चलेंगे बेटा। हाँ, लो लो बेबी, लो लो लो, खेलने के लिए, आपके लिए। और अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी मतलब सभी लोगों को छोड़ने गई है, और गिने चुने रह गए। प्रिया है, ये मेरे पति देव जी कर रहे हैं पैकिंग सारे सामान की। सभी लगे हुए हैं सामान पैक करने के लिए। मैं बना रही हूँ वीडियो, ये ज़रूरी है। देबू देख इधर, बोल पार्टी हो गई हो ओवर। अब मैं फोड़ रहा हूँ बैलून। यहाँ सिर्फ इतने लोग ही रह गए हैं गिने चुने, होस्ट रह गए हैं, और रह गए हैं हम।